प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दरभंगा एसएसपी बाबूराम का जनता दरबार का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न थाना क्षेत्र में रहने वाले फरियादी समस्या का समाधान नहीं होने पर दरभंगा एसएसपी के पास पहुंचते हैं। ऐसे ही एक विकलांग और एक महिला अपने परिजनों को फंसाने की शिकायत को लेकर के एसएसपी से मिली। एसएसपी ने आश्वासन दिया सही जांच का। क्या प्रॉब्लम था? कुछ नहीं है। सो मेरे हस्बैंड मतलब विनोद आए हैं, तो उनका केस है, मतलब ठीक तरह से जांच नहीं हुआ है, तो उन्हीं के लिए अपील की है। सो महिला थाना में कहाँ किस केस है? नहीं, हम मतलब केस यहाँ दरभंगा में रहती थी, वही जो है चक्कर आने के कारण गिर के एक्सपायर कर गए। उसमें कुशेश्वर स्थान के रहने वाले अरुण कुमार राय, उनको जो है मेरे साला को और मेरी सास को और मेरे बगल को उसको फंसाया। दरभंगा के फेकला थाना अंतर्गत नगरट्टा गांव में एक व्यक्ति दुकान बंद कर वापस घर जा रहा था। उसी समय मोटरसाइकिल पर अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में गांव में तनाव उत्पन्न हो गया। हालांकि इस संबंध में दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस संबंध में आज दरभंगा एसएसपी ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि अन्य पर छापेमारी जारी है। दोनों के पूर्व में रंजिश चल रहे थे। ये फेकला थाना अंतर्गत घगरकोटा एक गाँव है, जहाँ पर कल एक व्यक्ति रात में 8 बजे के लगभग अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। गांव से 100 मीटर दूरी पे ही मोटरसाइकिल पे कुछ अज्ञात लोग आए। उन्होंने इन पे 2 गोली फायर की, जिससे इनकी अस्पताल लाने क्रम में मृत्यु हो गई। जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने एक व्यक्ति को पहचाना है उसमें से, और वो व्यक्ति जो है उनके पूर्व से जो दुश्मन है गाँव में, उन्हीं में से एक है। तो उन्होंने 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी रात में ही हो गई थी। शेष 4 अभी फिलहाल है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। तो जो गिरफ्तार हुए हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास भी है सर? अभी आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। हालांकि ये बात प्रकाश में आई है कि इनकी एक गांव में ही दूसरे पक्ष से 6 माह से दुश्मनी चल रही थी। दोनों पक्षों में केस मुकदमा भी हुआ है और बीच बीच में मारपीट की घटना भी हुई है। में एसएसपी के निर्देश के बाद सड़कों पर पुलिस पूरी तरह तैनात दिख रही है। अब मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान को लेकर के पुलिस लोगों पर दबाव डाल रही है कि आप दूरी बनाकर रखें और मास्क अवश्य पहनें। जो मास्क नहीं पहनते उन्हें प्यार से पुलिस समझाते भी नजर आती है और उन्हें मास्क भी पहनाती है। ये बड़ा सवाल है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार के इतने ऐलान के बावजूद भी लोग मीडिया को देखने के बाद मास्क अगर ना हो तो रुमाल ही बांध के चलते हैं। मास्क पहनना जरूरी नहीं समझते। दरभंगा के श्यामा मंदिर में हर वर्ष नवाह यज्ञ सा कीर्तन का आयोजन होता है। ये 11 दिनों तक चलता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर के नवाह यज्ञ का आयोजन नहीं होगा। लेकिन आज समिति ने निर्णय लिया है कि केवल एक दिन अष्टजाम का आयोजन किया जाएगा, ताकि भक्तजनों को निराश न होना पड़े। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई। नई सरकार बनने के बाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार सरकार के डीजीपी लगातार दरभंगा एसएसपी बाबूराम एवं आईजी से संपर्क में हैं। नई सरकार में भ्रष्टाचार, शराब एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने का विशेष निर्देश दिया गया है। इस संबंध में दरभंगा एसएसपी ने कहा कि शराब कारोबारियों एवं शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा अब और कसेगा। नई चुनौतियां भी आई हैं। देखिए, अभी पिछले 2-3 सप्ताह से जितनी भी मुख्यालय के साथ बैठकें हुई हैं, उसमें शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने का विशेष निर्देश है। तो अपराध नियंत्रण, गश्ती, इसके साथ साथ में अब शराबबंदी पे हम लोगों का फोकस रहेगा। 1 साल पहले हम लोगों ने काफ़ी अभियान चलाया था, गांव-गांव जाके लोगों के साथ मीटिंग की थी और काफ़ी सामाजिक सहयोग मिला था शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए। बीच में लॉकडाउन होने की वजह से ये कार्यक्रम बंद हो गया था। अब हम लोग इसको फिर से शुरू करने जा रहे हैं और परसों एक मीटिंग हम लोगों ने यहाँ पर बहादुरपुर थाना अंतर्गत राजपुर गांव में लोगों के साथ रखी है मीटिंग।
दरभंगा डीएमसीएच के कई वार्ड में चूहों का तांडव और आतंक मचा है। खासकर यहां काम करने वाले नर्सों का कहना है कि हमेशा उनके लंच और बैग के साथ महत्वपूर्ण कागज काट जाते हैं। यहां पर बड़े बड़े चूहे मौजूद हैं। हालांकि इस बात की सूचना उन्होंने अस्पताल प्रशासन को भी दी है। अस्पताल प्रशासन को कहने के बावजूद चूहों का आतंक नर्सेस के सुबह शाम काम करने वाले कक्ष में भी रहता है। चूहा तो बस वही रूम में घूमते रहता है चूहा, फिर बैग काट दिया, लंच वगैरह रहता है तो वो सब बैग में से नहीं चूहा, तभी लोग को तंग कर हम लोग को मेरे बैग से बाहर रखा हुआ है, बाहर में जो लंच लाते हैं बैग लाते हैं सब कुछ काट फूट के एकदम तबाह। दरभंगा डीएमसीएच में कोयटी में दुर्घटना में घायल गंभीर रूप से एक महिला को दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। कहा जाता है कि मोटरसाइकिल पर सवार कोयटी से दरभंगा आने के क्रम में एक महिला बुरी तरह सड़क पर गिरकर जख्मी हो गई, जिसे तत्काल दरभंगा डीएमसीएच लाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टरों ने तत्काल उसका इलाज प्रारंभ कर दिया है, लेकिन हालत नाजुक बताई जा रही है। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी के सामने बना फ्लू कॉर्नर अब आम जनता के लिए नहीं है। पहले कोई भी यहां आकर अपना कोरोना जांच करा सकता था, लेकिन अब सरकार के आदेश के बाद यहां अब एंटीजन टेस्ट नहीं होते, अब सिविल सर्जन कार्यालय जाना होगा। लेकिन दरभंगा डीएमसीएच के अंदर भर्ती मरीज में से अगर किसी को कोरोना टेस्ट कराना है, उसी का यहाँ जाँच हो पाएगा। भर्ती है पेशेंट, चिट्ठी आया हुआ है, जो अंदर पेशेंट रहेगा उसका ये लोग करेंगे कोविड-19 का टेस्ट, और बाकी जो है पब्लिक जो आते हैं वो जाएगा सिविल सर्जन ऑफिस में, वहाँ के लिए आदेश दिया गया है। कब से चल रहा है ये तकरीबन 20-25 दिन से। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर के उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। विकास भवन में बैठक का आयोजन करते हुए उन्होंने कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही डीडीसी ने लघु जल कार्यों की भी समीक्षा की तथा इसके कार्य प्रगति से अवगत होते हुए कई दिशा निर्देश भी जारी किए एवं कई अहम बिंदु पर चर्चा की है। इसके साथ ही कई ऐसे लोगों को भी कहा कि जल्द अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। बताइए, अवसर शुरू होगा अभी। हाँ अब शुरू हो रहा है। वेट कर रहे थे बैठक का शुरू करने के लिए। जी नहीं सर, वो वाटर वाला ही फॉर्म था सर। वाटर वाला क्या? दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के लोगों में काफी आशा की किरण थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सभी अपने अपने दावे कर रहे थे। विपक्षी जहां आरोप लगा रहे थे कि जल्दबाजी में लिया निर्णय है, आज लोगों को सत्य साबित हो रहा है। जब हवाई यात्रा को लेकर के उत्सुक लोग जब दरभंगा के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि अब एयरपोर्ट के लिए यहां से परिचालन अब बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि दरभंगा के हवाई अड्डे पर आज अचानक जब यात्री पहुंचे तो उन्हें इस बात की सूचना दी कि आपका प्लेन रद्द कर दिया गया है। हालांकि उनके मोबाइल पर कोई सूचना नहीं थी। कई ऐसे अहम और महत्वपूर्ण कार्य के लिए बॉम्बे दिल्ली जाने वाले थे। ऐसे में लोगों का निराशा बढ़ गया। लोग आक्रोशित होकर कहने लगे कि कम से कम चाहिए था कि उनके मोबाइल पर 2 घंटा पहले ही मैसेज दे दे ताकि वो यहाँ ना आ पाए। फैमिली पहले निकल चुका है, कोई नहीं घर पे। अभी मैं कहाँ जाऊँ मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है। आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? कैंसिल हुई, कोई मैसेज नहीं। ये देखिए मेरा मोबाइल, कोई मैसेज नहीं। दोनों फ्लाइट का अभी मान लीजिए ये बोल रहे हैं कि वो भी कैंसिल हो जाएगा। मेरा ये देखिए वो बोल रहे हैं कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, कोई मैसेज नहीं मेरे पास। मेरा कल का मीटिंग था, वहाँ पे अर्जेंट मीटिंग था, और अब देख लीजिए अभी किस सिचुएशन में पड़े हुए हैं। आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अभी जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो मुझे बताया गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। कहाँ की फ्लाइट थी? ये अभी आपको मुंबई की फ्लाइट थी। जब मुंबई जब नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ से वहाँ की फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। क्या हुआ यहाँ आने के? दिल्ली जाने के लिए आए हैं और भी मेरे साथ लोग हैं, और आए हैं तो कहते हैं कि फ्लाइट कैंसिल है।
ऑनलाइन चेक किया गया है, वहाँ से चले हैं चेक करने के बाद सीट भी अलॉट है मोबाइल में। यहाँ कहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन चला गया है, हम लोग मोबाइल दिखाते हैं तो झरोखे से वो लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन भी देंगे तो सामने आके देंगे, झरोखे से कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाता है क्या? दरभंगा नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत निगम परिसर में स्कूली छात्र छात्राओं के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस पेंटिंग प्रतियोगिता में 28 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं उनके पेंटिंग को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाएगा। 9 दिसंबर को डीबी रेव यूट्यूब चैनल पर सॉन्ग दिन के 12 बजे रिलीज किया जाएगा। इसे लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मरवाड़ी कॉलेज हनुमान मंदिर परिसर में किया गया। सॉन्ग का मुख्य उद्देश्य दरभंगा के युवाओं में हिप हॉप को लेकर के है। उनका एक जगह से इस तरह के कार्यक्रम से युवाओं में उत्साह जगाना है। इन्होंने एक सॉन्ग बनाया है, सॉन्ग चाहिए। खास बात है कि दरभंगा के लोग दरभंगा में क्या कहते हैं, बिहार में कुछ नहीं, दरभंगा में क्या क्या है। इस सॉन्ग का नाम दरभंगा रेप साइफर है, जिसमें मुख्य 4 लोग हैं। पात सब ये बाटे हैं, डाल डाल पात पात काटे हैं, फूल गिर के सूखे सारे नाते हैं। तो इस तरीके से हमारा हुक है, इसमें हर टॉपिक भी कवर कर रहे हैं कि किस तरह। दरभंगा जंक्शन से जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट ट्रेन का समय बदलने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। 7 दिसंबर से स्वतंत्रता सेनानी समय 3:30 के बजाय शाम 7 बजे खुल रही है। इस वजह से यात्रियों को इस ट्रेन के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाई। लोग 3 घंटे पहले से ही दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में आकर परेशान रहे। गौरतलब है कि स्टेशन परिसर में कोविड-19 के तहत उन्हें रुकना पड़ता है। गाड़ी का समय 3:25 का था। कौन सी गाड़ी का? स्वतंत्रता सेनानी, जिसका टाइम 7 बजे का हो गया। तो क्या समस्याएं हो रही है? IRCTC से ऑनलाइन टिकट दिया था, जो कि IRCTC ने अपडेट नहीं किया टाइम। सुबह चार्ट प्रीपेड हो गया था 10 बजे, मैं 1 बजे होटल चेकआउट कर दिया था। दरभंगा के श्रम कार्यालय पर भारतीय किसान खेत मजदूर सभा की ओर से मनरेगा में व्यापक धांधली एवं गरीब मजदूरों को रोजगार नहीं मिलने को लेकर के व्यापक आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। दरभंगा जिला अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा खे ग्रामस के नेतृत्व में श्रम कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। मनरेगा मजदूर के तहत जो मजदूर हैं